अब रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी पूरी हो रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरी पारी भी पूरी हो रही है। बताते चले, सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरे दिन सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी पूरी हो रही है। Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance and equality. सोनिया गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी पूरी हो रही है। जी मीडिया संवाददाता रुपेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी भी यात्रा पूरी हो रही है, सोनिया गांधी ने ये कहा है, मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, सीधे सीधे ये कहना जो खास तौर से जो बयान उन्होंने दिया है कि माय इनिंग कुड कंक्लूड, तो इस बयान को लेकर के कुछ लोग इशारा देख रहे हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि अध्यक्ष के तौर पे वो अपनी पारी पूरी कर चुकी है और उसी की तरफ वो इशारा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो संसदीय राजनीति उनकी रही है, रायबरेली से जो चुनाव वो लड़ती रही है, क्या वो सिलसिला जारी रहेगा? क्या वो चुनाव लड़ेंगी अगली बार या फिर नहीं लड़ेंगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये माना जा सकता है कि अध्यक्ष के तौर पे अब चूंकि उनकी सेहत जिस तरह से है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, शायद वो आगे अध्यक्ष ना बने। जिस तरह से जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली हैं वो संभालने का मौका ना मिले। लेकिन जो राजनीति में दूसरे रोल होते हैं वो जाहिर तौर पे उनके रहेंगे। तो इसको लेकर के चर्चाएं हैं और जब जयराम रमेश से हमने बातचीत की तो जयराम रमेश इस पर साफ तौर से उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि पंजाब के मसले पर है, इसलिए इस मसले का वो कोई जवाब नहीं देंगे और पूरी तरह से इस सवाल से वो बच गए। तो चर्चा बड़ी जोरों पर है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी फिर से रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या दूसरी जगह पर जा रहा है? रुपेश, सोनिया गांधी के इस बयान से मुझे याद आ रहा है, बिहार में जब चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस दौरान नीतीश कुमार ने भी कुछ ऐसी ही बयानबाजियां की थी और उन्होंने कहा था कि शायद इसके बाद वो चुनाव ना लड़ पाए और इसका फायदा भी देखने को मिला। आज वो सीएम है वहां के, तो कितना फायदा कितना नुकसान सोनिया गांधी के इस बयान जो दिया है उन्होंने, इसका विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी होने वाला है? देखिए, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लेकिन जाहिर तौर पे अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। इस पर कांग्रेस की तरफ से और क्या कुछ बयान आते हैं, उन बयानों को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन ये बात भी है कि जिस तरह का कद, जिस तरह की जिम्मेदारी, जिस तरह का रुतबा सोनिया गांधी का पार्टी के अंदर है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस बारे में कोई और कुछ बोल पाएगा। इस बारे में सिर्फ सोनिया गांधी ही आगे जब अपना अगला कोई निर्णय लेंगी तो साफ होगा। और क्या कुछ खास रहा राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन? देखिए, जो खास रहा है वो राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन जो कांग्रेस के संविधान संशोधन है उसको मंजूरी मिल गई। आर्थिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश कर दिए गए और राजनीतिक प्रस्ताव में करीब 58 बिंदु हैं जिन पर कांग्रेस संकल्प पारित कर रही है। तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें ईवीएम से जिस तरह से चुनाव लड़ा जाता है अपनी दिखता है कि समान जो विचारधारा की पार्टियां हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके चुनाव आयोग से डिमांड करेंगे कि उसको हटाया जाए। हालांकि ईवीएम शब्द लिखा नहीं है, लेकिन उसका मतलब बहुत साफ है। और अगर
चुनाव आयोग नहीं मानता है तो फिर कोर्ट भी चले जाएंगे। कमलनाथ ने बेरोजगारी का मसला उठाया। बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, सभी राजनीतिक पार्टियां बयानबाजियां कर रही हैं और उसी को लेकर बताते चले कि सोनिया गांधी ने भी बयान दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे थे इस पर जी मीडिया संवाददाता रुपेश गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सोनिया गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ उनकी पारी भी पूरी हो चुकी है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।